क्या आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं? क्या होना चाहिए आपके फार्मा सेक्टर के लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस? क्या आप फार्मा सेक्टर को सही डायरेक्शन में एनालाइज कर रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब के साथ हम आपके लिए एक्सेप्शनल वीडियो लेकर पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। पिछले 4 मंथ्स पहले फार्मा सेक्टर पर हमारे वीडियो फार्मा सेक्टर से फिनेंशियल हेल्थ करे सुरक्षित में शो किए गए रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में प्रेडिक्टेड वेव एक्शन को फार्मा सेक्टर ने एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया है। इस वीडियो में जानें कि फार्मा सेक्टर में आपके पहले से बनाए लॉन्ग पोजीशन को कैसे प्रॉफिटेबली हैंडल करना है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए किस लेवल को अपना स्टॉप लॉस लेवल सेट करें। हम न्यू एनालिसिस, एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एनालिसिस मेथोडोलॉजी का उपयोग करेंगे फार्मा सेक्टर के अगले कदम को प्रेडिक्ट करने के लिए। न्यू एनालिसिस एलियट वेब थ्योरी का एक एक्सटेंशन है जो वेब पैटर्न पर बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच है। यह वेब पैटर्न्स का यूटिलाइजेशन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को समझने में हेल्पफुल है। सीखें रिस्क मैनेजमेंट प्लान में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करने के इमेंस बेनिफिट। जैसे जैसे वेब पैटर्न इवॉल्व करता है, इस वीडियो में हम बताएंगे स्टॉप लॉस लेवल को एडजस्ट करना। इस सिस्टम से आपका कैपिटल और प्रॉफिट दोनों प्रोटेक्ट होगा। हम फार्मा सेक्टर के करंट सिचुएशन में न्यू लॉन्ग पोजीशन क्रिएशन को अवॉइड करने पर जोर देते हैं। हम इम्पल्स मूवमेंट के एंड पॉइंट को पहचानने के इंपॉर्टेंट क्लू प्रदान करते हैं। वीडियो में फार्मा सेक्टर के रियल टाइम लाइव चार्ट पर न्यू एनालिसिस का एप्लीकेशन देखें। मार्केट में कम्पिटिटिव एज के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को क्लियरली डिफाइन करना जाने तो फार्मा सेक्टर से हेल्थ भी, वेल्थ भी होने के जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फार्मा सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये फार्मा सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं, ये हमारे पास जो डाटा है 2011 से है और इस डाटा में हम लोग देख पा रहे हैं कि फरवरी 2011 में हम लोग का एक लो पॉइंट बना और यही लो पॉइंट इस सेक्टर के लिए हमारा लोएस्ट पॉइंट 0 होगा और यहाँ से हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत देख रहे हैं कि फरवरी 2011 से लेकर के अप्रैल 2015 तक रफली 4 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था जो कि बुल फेज के फॉर्म में हमारा यहाँ पर फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसके बाद यहाँ से हम लोग का 8 अप्रैल 2015 से लेकर के करेक्शन में रहा जो कि रफली हम लोग का 5 साल का करेक्टिव फॉल था जो कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का एक लो बना। तो यहाँ से हम लोग जब 0 to ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है जो कि मार्च 2020 में हम लोग का लो बना था कोविड के टाइम में। यही हमारा सेकेंड वेव हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस थर्ड वेव के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वे में इंटर किया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि साइकिल डिग्री का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और सेकंड वेव हम लोग का मार्च 2020 में कंप्लीट किया और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया ये हम लोग का लॉन्ग टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है और इसी लॉन्ग टर्म के राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का ये फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, सेकंड वेव हम लोग इस पॉइंट पे कंप्लीट किया क्योंकि जो सेकंड वेव था लार्जर टाइम फ्रेम का, इस थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट ये हुआ और यहाँ से जब हम लोग 0 to ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये हम लोग का इस छोटे टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव हो गया और पुनः थर्ड वेव के थर्ड वेव में कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मार्च 2020 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हुआ जिसके तहत हम लोग का ये फर्स्ट और ये सेकंड और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि साइकिल डिग्री की बात करें तो हम लोग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव में है। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके लिए हम लोग अभी इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग वीकली चार्ट में। सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव में इंटर किया है और ये थर्ड वेव कहाँ पे कंप्लीट किया, इसके लिए हम लोग अब इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का साइकिल डिग्री का जो मार्च 2020 में कंप्लीट किया था ये इस टाइम फ्रेम के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जो रफली हम
लोग का 16 मंथ्स का एक राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ पे फर्स्ट वेव कंप्लीट करने का और यहाँ से हम लोग का जुलाई 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक का रफली 21 मंथ्स का हम लोग का करेक्शन था, जिसके तहत सबऑर्डिनेट वेव डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और जैसा हम लोग देखे थे कि इस समय भी हम लोग जब एनालाइज किए थे तो उस समय आप लोग को डिस्कस किए थे कि जैसे ही हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग का जो कि हम लोग का पिछले 8-9 महीने पहले जो डिस्कस किए थे उसी के तहत हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके थे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा ये 1 और 2 कंप्लीट करके और पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव जो थर्ड वेव ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव का सेकेंड वेव कंप्लीट किया था, जो कि 14 मार्च 2023 को कंप्लीट किया था और पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2, 3 और 4 हम लोग पिछले 4 मंथ पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग इस पॉइंट पे थे, जिसमें से आप लोग को डिस्कस किए थे कि हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे, क्योंकि फिर से राइजिंग ट्रेंड ही रहने की संभावना है। एग्जैक्टली हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करने का फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि साइकिल डिग्री का जो हम लोग का थर्ड वेव कंटिन्यू किया था, जिसका सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव में कंटिन्यू है। और इसी फिफ्थ वेव के तहत भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग फिफ्थ वेव, थर्ड वेव और फर्स्ट वेव, जब तीनों वेव को हम लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फिफ्थ वेव हम लोग का एक्सटेंडेड वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि चूंकि फिफ्थ वेव का एक्सटेंडेड वेव का फॉर्मेशन है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट करने की संभावना है और फिर से हम लोग पुनः हम लोग एक फोर्थ वेव में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि लॉन्ग टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, और इस पॉइंट से नवंबर 2023 से जो कंटिन्यू किया, ये हम लोग का मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो हम लोग ये फाइनली ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का जो राइजिंग ट्रेंड मार्च 2023 से कंप्लीट किया था, उसका फिफ्थ वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाने की संभावना है और फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। मीडियम टर्म का जो हमारा नवंबर 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड था, इसका भी फाइव वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाने की संभावना है और शॉर्ट टर्म का भी हम लोग कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर मार्च 2023 से जो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू है, उसका फाइव वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। जो हमारा नवंबर 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, जिसका सबऑर्डिनेट वेव फाइव वेव, ये भी कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म का जो राइजिंग ट्रेंड है, जो कि हम लोग का इस पॉइंट से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, उसका भी फाइव वेव कंप्लीट होने की संभावना। तो ये हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। अब हम लोग सिर्फ ये इंतजार करेंगे कि कब हम लोग का पैटर्न नीचे का कंफर्म करता है, ताकि हम लोग जिस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करेगा, उससे बड़े टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना। अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि हम लोग का लॉन्ग टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड पूरा होने की संभावना है, मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट होने की संभावना और शॉर्ट टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट होने की संभावना। तो तीनों ही टाइम फ्रेम का जो हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है, वो हमारा ये वाला पॉइंट है, जिसका कि लॉन्ग टर्म का हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट हो गया, जो 1023 को हम लोग का बना था, यही लो हम लोग का लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस होगा। जबकि मीडियम टर्म का हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, जो ये वाला पॉइंट होगा। और यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा। और इसी तीनों स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग उसी टाइम फ्रेम का हम लोग लॉन्ग पोजीशन का हम लोग प्रॉफिट बुक करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इस सबऑर्डिनेट वेव का 1, 2, 3, 4 और ये 5 वेव का जो फॉर्मेशन होगा, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से फोर्थ वेव बन करके और फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि फिफ्थ वेव के तहत हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 कहीं ना कहीं आने वाले इस वीक या नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी राइज हो रहा है, ये हमारा 333 में जाने की संभावना। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका फिफ्थ वेव एंडिंग नैनल पैटर्न के
फॉर्म में कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना, और जैसे ही हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तब हम लोग ये मान करके चलें कि वेरी शॉर्ट टर्म का भी पूरा करने की संभावना, शॉर्ट टर्म का भी पूरा करने की संभावना और मीडियम टर्म का भी पूरा करने की संभावना। लेकिन जब तक कि हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर ही कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि हम लोग का सभी टाइम फ्रेम का ऊपर पूरा करके और करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। तो यदि हम लोग ये कहें कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का लास्ट वेव है, और जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है तो जिस जिस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करता है उससे बड़े टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर करेंगे। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हमारा जो स्टार्टिंग लेवल है जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है और यही पॉइंट हमारा स्टार्टिंग लेवल है, तो इससे छोटे टाइम फ्रेम का हमारा स्टॉप लॉस जो कि ये वाला पॉइंट है 17,452 का। तो सबसे छोटा स्टॉप लॉस जो कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का 17,452 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और इसी स्टॉप लॉस को ध्यान रखें डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। ये यदि ब्रेक करता है तो उसके बाद हम लोग मानेंगे कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर करता है, और जब हम लोग का ये वाला स्टॉप लॉस जो कि 16,800 का ये ब्रेक करता है तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग का शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाने की संभावना। तो इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग प्लस किया तो होल्ड करें, लेकिन ध्यान रखें चूंकि लॉन्ग टर्म का हम लोग का रफली 1 साल पूरा होने की संभावना, तो यहाँ पे हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग टर्म के लिए प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश न करेंगे और ना ही मीडियम टर्म का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। हाँ, यदि वेरी शॉर्ट टर्म का आप प्लस करते हैं तो डिक्लाइन पे बाय करें, उसलिए स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आई की ओर कंटिन्यू रखें। लेकिन यहाँ पे कॉशियस रहें कि लॉन्ग टर्म का हम लोग फ्रेश प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चूँकि फार्मा सेक्टर हम लोग का सभी टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में है, तो इसमें मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं सभी को हम लोग कमिंग फ्राइडे में हम लोग जब बुलेटिन में स्टॉक का स्पेसिफिक हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक इस फार्मा सेक्टर को फॉलो करते हुए आगे कंटिन्यू रख रहा है। क्योंकि बहुत सारा स्टॉक है जो कि अपने करेक्टिव राइज में है और कुछ स्टॉक फार्मा सेक्टर में अपने करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को हम लोग कमिंग फ्राइडे को हम लोग सभी स्टॉक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टॉक किस पैटर्न में है और कहाँ पे पूरा किया या कंटिन्यू है, या किस स्टॉक का कौन सा स्टॉप लॉस है, किस टाइम फ्रेम का हमारा स्टार्टिंग लेवल या फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।